ऑफ हेल्थ साइंस पटना के द्वारा जो पारा मेडिकल का एग्जाम है वो सेशन 23-24 के स्टूडेंट का होने वाला था, उसका शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है। आपको बता दें काफी एग्जाम है वो डिले हो रहा है, सेशन अभी कंप्लीट होने वाला था लेकिन अभी फर्स्ट ईयर का ही एग्जाम हो रहा है। और दोस्तों इसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है और यहाँ बताया गया है बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस पटना से सत्र 23-24 से सभी एफिलिएटेड सरकारी और जो गैर सरकारी यानी प्राइवेट कॉलेज है उनमें अध्ययनरत छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि सत्र 23-24 में डिप्लोमा कोर्स का पारामेडिकल है, पारामेडिकल डेंटल है, इसके अलावा फार्मेसी है और नर्सिंग में एएनएम जीएनएम का जो परीक्षा है वो दिनांक 15/4 यानी 15 अप्रैल से 23 मई यानी 23/5 तक निर्धारित किया गया है। और इसका जो परीक्षा केंद्र है वो बापू परीक्षा केंद्र कुम्हरार पटना में होगा। यानी कि जो बापू परीक्षा केंद्र बहुत बड़ा एग्जाम सेंटर पटना के कुम्हरार में बनाया गया है, वहीं पे आप सारे लोग का एग्जाम है वो होने वाला है और इसका डेट है वो 15 अप्रैल से शुरू होगा और ये 23 मई तक चलने वाला है। और दोस्तों इसका एडमिट कार्ड जारी करने का जो डेट दिया गया है जिसमें पारामेडिकल डिप्लोमा का है वो 11 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच है वो जारी हो जाएगा। और जो डी फार्मा का कोर्स है डी फार्मा वाले को 16 अप्रैल से 18 अप्रैल तक जारी होगा। एनम का जो एडमिट कार्ड है वो 25 अप्रैल से मिलना शुरू हो जाएगा और वो 28 तक मिलेगा। दोस्तों वहीं जीएनएम का एडमिट कार्ड है वो 9 मई से 12 मई तक आपको मिलेगा और इसके बाद आपका एग्जाम है वो शुरू हो जाएगा। दोस्तों एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए लिंक दिया गया है, आप यहाँ से अपना एडमिट कार्ड है वो प्राप्त कर सकते हैं। ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट के थ्रू आपको एडमिट कार्ड है वो मिल जाएगा और परीक्षा का विस्तृत जानकारी है जो भी आपका कॉलेज है वहाँ पे इन्फॉर्म किया जाएगा। हालांकि शेड्यूल दिया गया है, आप शेड्यूल को देख लें। दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि 15 अप्रैल 2026 को जो एग्जाम होने वाला है जिसमें जो कोर्स है वो पारामेडिकल फर्स्ट ईयर का कोर्स है, इसमें आपका सारा जो पारामेडिकल लेवल का कोर्स है उसका एग्जाम है वो होगा। उसके बाद 16 को है तो पारामेडिकल फर्स्ट ईयर का ही एग्जाम चलेगा। इसके बाद 17 को भी पारामेडिकल फर्स्ट ईयर का एग्जाम चलेगा। इसके बाद 20 अप्रैल है, 20 अप्रैल को पारामेडिकल फर्स्ट ईयर और फार्मेसी का एग्जाम है वो होगा और ये एग्जाम आपका 22 अप्रैल तक चलने वाला है। और इसके बाद में 24 अप्रैल को फार्मेसी फर्स्ट ईयर का एग्जाम होगा, 27 को फार्मेसी फर्स्ट ईयर का एग्जाम होगा और दोस्तों एनम का एग्जाम है वो 29 अप्रैल को फर्स्ट ईयर का एग्जाम आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का होगा और ये 11 से 2 बजे के बीच होगा। तो दोस्तों इस तरह से आप देख सकते हैं एनम का एग्जाम है वो 12 मई तक चलने वाला है। आपका सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे दिया गया है कौन कौन सा सब्जेक्ट का किस दिन एग्जाम है, तो वो आप अपने हिसाब से देख लेंगे। दोस्तों उसके बाद में 14 मई से आपका जीएनएम का एग्जाम है वो शुरू होगा फर्स्ट ईयर का, जिसमें फर्स्ट डे आपको बायो साइंस का एग्जाम है। सारा एग्जाम सेम टाइम पीरियड में है, 11 बजे से 2 बजे के बीच में। इस तरह से 23 मई को आपका एग्जाम है वो जेएनएम फर्स्ट ईयर का समाप्त होता है और ये लास्ट दिन रखा गया है। यहाँ बताया गया है कि एएनएम और जीएनएम में स्टूडेंट की संख्या ज्यादा होने के कारण है वो परीक्षा है 2 भागों में बांट कर लिया जाएगा। पहला भाग ए में परीक्षा है वो 4 दिन चलेगा, उसके बाद दूसरे भाग बी में परीक्षा है वो अगले 4 दिन लिया जाएगा। कहने का मतलब है स्टूडेंट ज्यादा हो गया है तो उसे 2 पार्ट में एग्जाम है वो लिया जा रहा है। पहले में आपको 4 दिन चलेगा, फिर दूसरे में भी 4 दिन आपको चलेगा। दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि एएनएम और जेएनएम की परीक्षा को 2 भाग में बांटने के लिए जो कॉलेज का नाम है वो अल्फाबेट के अनुसार चयन किया जाएगा। कहने का मतलब है कि जिसका भी एएनएम का कॉलेज है तो ए से के बीच का जो भी कॉलेज का नाम है उसका पहला भाग में एग्जाम होगा और दूसरा भाग बी में जो एग्जाम होगा वो एल से जेड तक होगा। इसी तरह से जीएनएम का जो कॉलेज है तो जीएनएम वाले का जिसका भी कॉलेज का नाम ए से एल तक है उसका पहला भाग में एग्जाम होगा और दूसरे भाग में एम से जेड तक जिसका कॉलेज का नाम आता है उसका सेकंड पार्ट में एग्जाम होगा। तो ये एग्जाम का मोटा मोटी आइडिया आपको दे दिया गया है कि 2 पार्ट में एग्जाम है वो लिया जाएगा। तो आप अपनी तैयारी को अच्छे से कर ले क्योंकि आपका सेंटर है वो बापू परीक्षा केंद्र कुम्हरार में बनाया गया है जहाँ पे एग्जाम है वो प्रॉपर गार्डिंग के थ्रू लिया जाता है। आप किसी भी तरह का कोई नकल है वो एग्जाम में नहीं कर पाओगे। आपको एक बेंच पे एक स्टूडेंट को बैठाया जाता है और इस तरह से आपके आसपास न कोई स्टूडेंट पूछने वाले होते हैं न कोई आपको बताने वाले होते हैं। तो जो भी आपको लिखना होगा वो खुद से आपको लिखना होगा। तो आपके पास अभी भी समय है, आप अच्छे से तैयारी कर लें, एग्जाम आपका काफी हार्ड होने वाला है। दोस्तों यही एग्जाम अगर दूसरे सेंटर पे होता तो हो सकता है आप थोड़ी बहुत पूछ लगते, इधर उधर से आप करके कुछ बना सकते थे, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ भी करने का मौका है वो नहीं दिया जाएगा। एग्जाम आपका काफी टाइट होने वाला है, गार्डिंग आपका काफी सख्त रहेगा। तो पहले ही बता दिया गया है कि आपका एग्जाम यहाँ होने वाला है तो उस हिसाब से आप अपना तैयारी है वो कर ले, क्योंकि एग्जाम हार्ड होगा तो फिर आप तैयारी नहीं करके जाओगे तो आपके साथ दिक्कत होने वाली है।
एग्जाम है वो काफी डिले हो रहा है, सेशन आपका काफी लेट हो गया है, लेकिन अब ये स्टार्ट हुआ है तो हो सकता है इस साल एक और एग्जाम लेकर के आपका कोर्स है वो जल्दी से फाइनल कर दिया जाए। दोस्तों आपका जो डेट है वो डेट को आप ध्यान में रखेंगे और अपना प्रिपरेशन है वो आप अच्छे से कर ले। इसके अलावा कोई डाउट रहता है तो आप जरूर कमेंट करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।